नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन न्यूज 9 का। तो सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए एनडीए की ओर से मैन टू मैन मार्किंग की गई है। अलग अलग समूह में सांसदों को बांटा गया है। समूह में शामिल सभी एक साथ संसद के लिए रवाना होंगे। मंत्रियों को समूह को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी सांसद पीयूष गोयल के आवास पर जुटेंगे। वहीं दक्षिण भारत के सांसद प्रहलाद जोशी के आवास पर जुटेंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों की कमान संभालेंगे। वहीं उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के सांसद मनोहर लाल खट्टर के आवास पर जुटेंगे। राजस्थान के सांसद अर्जुन मेघवाल के आवास पर जुटेंगे। वहीं गुजरात के सांसद मनसुख मांडविया के आवास पर जुटेंगे। नित्यानंद राय के आवास पर बिहार और झारखंड के सांसद पहुंचेंगे। वहीं महाराष्ट्र सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पर रहेंगे। बंगाल और ओडिशा के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, रिजिजू के आवास पर पूर्वोत्तर सांसद जमा होंगे। उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान होगा। शाम तक नतीजे घोषित होंगे और इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 31 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी का हो सकता है। मतदान 9 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे और तुरंत परिणाम घोषित होंगे। हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होगी। ऐसा न करने पर वोट अमान्य होगा। हर वोट का मूल्य एक समान होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। हालांकि इसके लिए व्हिप नहीं जारी हो सकती है। सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के 439 और विपक्ष रेड्डी के 324 वोट माने जा रहे हैं। हालांकि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से समीकरण बिगाड़ सकती है, इसलिए दोनों ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आज उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में यह बहुत खास माना जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात कर ले तो एनडीए की तो बढ़त दिख ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात बार बार क्रॉस वोटिंग की होती है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखी गई थी, तो कहीं इस बार भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। पूरी जानकारी क्या है? देखिए तान्या, सबसे पहले तो ये देश के लिए ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि देश को जो है आज 17वें उपराष्ट्रपति को चुनना है और चुनाव मैदान में दोनों तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। एक तरफ जहां सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार बताया गया है, तो दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी को जो इंडिया ब्लॉक है उसके तरफ से उनका उम्मीदवार यहाँ पे रखा गया है। देखिए, इसमें बहुत तकनीकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी दल या पार्टी से नहीं होता है, इसलिए कोई भी दल इसमें व्हिप जारी नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने क्रॉस वोटिंग की बात की है, तो देखिए ये बहुत संभावना होती है और इसके लिए जो पार्टी जो होती है वो अपने स्तर से इसकी तैयारी करती है और अपने सांसदों को इसके बारे में, अपने एजेंडा के बारे में, अपने विचारधाराओं के बारे में और एकजुटता के बारे में ये कई दौर की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद उम्मीदवार तय होते हैं और उसके आधार पर ही जीत हार होती है। क्रॉस वोटिंग की संभावना इस बार यह जो चुनाव है इसमें कम बताई जा रही है, कम संभावना है। और देखिए, निश्चित तौर पर अभी संसद में एनडीए का पलड़ा भारी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेज ये है कि जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत संभव है। लेकिन अब चुनाव होना है, चुनाव तो चुनाव है, चाहे वो किसी विधायक का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो,
सब लोगों की बिल्कुल निगाहें जो है बिल्कुल सबकी निगाहें इस पर लगी हुई है। और हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संदीप, क्योंकि आज राष्ट्रपति का चुनाव होना है, ऐसे में जो एनडीए से जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है एनडीए के, वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। एक अहम भूमिका उन्होंने झारखंड में भी निभाई है। कुछ ही समय का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन जो कार्यकाल वो सफलतापूर्वक रहा, उसका फिर वो महाराष्ट्र उन्हें भेज दिया गया। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बढ़त तो दिख रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि अगर जीत की बात हो, अगर उपराष्ट्रपति की बात हो, आंकड़ों के हिसाब से जो है वो देखा जाए तो एनडीए हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी बात आती है। सही कहा, क्योंकि यदि आज की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव वोटिंग होने हैं और इसमें दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हालांकि यदि एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो वे झारखंड में भी राज्यपाल रहे थे और उनका कार्य कह सकते हैं सफलतापूर्वक उनका कार्यकाल रहा था। हालांकि उसके बाद जो रेड्डी इस उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, वे हालांकि कुछ दिन पहले इस वोट से पहले कह सकते हैं झारखंड भी पहुंचे थे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात भी की थी और वोट के लिए अपील भी की थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे अपने जो उद्बोधन था उसमें ज़रूर कहा था कि वे सिर्फ जो यूपीए घटक दल के जो लोग हैं उनसे वोट की अपील नहीं, हालांकि जितने भी चाहे एनडीए के वोटर हों या फिर अन्य दलों के वोटर हों, उन सभी से वोट की अपील करेंगे और जीत के लिए उनसे कह सकते हैं अपील किया गया था। पर अब देखना होगा, क्योंकि यदि आंकड़ा यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के पास फिलहाल आंकड़ा अधिक है और कहीं ना कहीं जीत की ओर या जो आंकड़े हैं वो भी इशारे जरूर कर रहे हैं। हालांकि वोटिंग के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग का भी चलन रहा है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पर देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के जितने भी घटक दल है उसको कैसे कॉम्पैक्ट रखा जाए, इसको लेके कई तरह की जो बैठकें थी दिल्ली में, चाहे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो या फिर जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके अध्यक्षता में हो, तो कई दौर के जो बैठक थे उन सभी के साथ किए गए थे। हालांकि यदि झारखंड की ही सिर्फ बात करें तो लगभग लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, लगभग 20 ऐसे जो है सांसद यहाँ से हैं। हालांकि गुरुजी के निधन के बाद जो संख्या है वह 19 है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटों को मिला के देखा जाए तो, और सभी जो प्रत्याशी माने वोटर हैं वे दिल्ली में मौजूद हैं। चाहे यदि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं या फिर जो घटक दल जो उनके जेएमएम कांग्रेस और अन्य दलों को मिला के जितने भी सांसद होते हैं वे सारे दिल्ली में हैं। हालांकि देखना होगा झारखंड से जो 19 वोट हैं उसमें से कितने वोट एनडीए को पड़ते हैं और कितने वोट जो यूपीए के जो प्रत्याशी हैं रेड्डी उनको पड़ते हैं। हालांकि शाम तक जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी कि उपराष्ट्रपति का संदीप, शाम तक यह स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे तक चुनाव होने, उसके बाद फिर तुरंत ही रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल संदीप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और राजीव मोहन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है और आज के चुनाव के बाद देश को अपना 17वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। चलिए, अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। अंकित, आज तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि आज चुनाव है और चुनाव के बाद जो उपराष्ट्रपति है वो 17वें जो है वो चुन लिए जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार जो है वो बता रखे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जाना देखिए, 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। पीएम सबसे पहले करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के हफ्ते पर सभी सांसद हैं। जो की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर की आवाज पर निर्धारित है उत्तराखंड के सांसदों का। बिहार की बात करें तो बिहार के जो राय मंत्री हैं सरकार में, उनकी आवाज पर जो तमाम सांसदों का पहुंचना वो जारी है लगातार। अगर हम बात करें शंभू पटेल, संजय जायसवाल उनके आवास पर पहुंचे हुए, उनके साथ रामनाथ ठाकुर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो वोटिंग की प्रक्रिया वो भी शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहला जो वोट डालने का काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अभी जो नाश्ते का बंदोबस्त है और जो तमाम सांसदों का है पहुंचना है वो वहां शुरू हो गया है। निश्चित तौर में थोड़ी देर बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी किस तरीके की आगे की रणनीति रहती है सब लोगों की। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए अंकित। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।